हेलो बच्चों, मैं हूं प्रशांत सिंह, आपके अपनी फेवरेट चैनल सुपर 90 क्लासेस में। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज की क्लास हम लोगों की थोड़ी सी अच्छी होने वाली है। क्योंकि आज हम एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को प्रॉपर मैनर में कंप्लीट करेंगे और आज की क्लास में हम लास्ट एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी को प्रॉपर मैनर में कंप्लीट करेंगे। लेकिन बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि आज के लॉकडाउन के टाइम में आप लोग जो भी एफर्ट कर रहे हो वो आपके फ्यूचर को कितना अच्छा सिक्योर करने के लिए बेहतर होगा। कहने का मतलब ये रहा कि आप इस नेगेटिव टाइम में जिस तरीके से भी जुड़े हुए हैं हमसे, वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होना है। और उस टाइम में बेटा जो भी लोग ऑनलाइन आए हुए हैं, प्लीज़ लाइक द चैनल एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। उन सभी लोगों को प्रॉपर मैनर में यहाँ पर वीडियोस को बेटा लाइक कर देना चाहिए। चलिए ठीक है बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिलहाल आप लोगों में से बेटा जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग प्रॉपर मैनर में रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं बेटा, वो अपने अच्छे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होना है और निश्चित तौर पे हम लोग बहुत अच्छी शुरुआत कर चुके हैं। तो चलिए एक बार आप लोगों से इंटरेक्ट हो लेते हैं, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। आदित्य मोस्ट वेलकम बेटा, निशी, आदर्श मोस्ट वेलकम बेटा, आशीर्वाद बेटा, आदित्य वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, आदर्श आफ्टरनून बेटा, स्पर्श, सरगुन योर मोस्ट वेलकम बेटा, शांतनुज मोस्ट वेलकम बेटा, ढेरों आशीर्वाद आपको। अयान खुश रहिए बेटा, नवीन यदुवंशी मोस्ट वेलकम बेटा। आप सभी लोग आ चुके हैं, जो लोग आ चुके हैं मोस्ट वेलकम, जो लोग नहीं आए हुए हैं बेटा, सुहानी और मोस्ट वेलकम बेटा, प्रणव गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, अक्षय वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, आप भी आए हुए हैं, बहुत अच्छा है। प्रथम प्रेजेंट बेटा, ओके वेरी गुड। अंशिका is present here, you are most welcome beta. Ayan is also present, very good afternoon बेटा। चलिए ठीक है, आज की क्लास में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले बेटा इस चैप्टर पे हम लगे हाथ एक बार माइंड रिव्यू कर लेते हैं और सेट कर लेते हैं माइंड को कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें प्रॉपर मैनर में देख रखी हैं। बेटा पॉलिनोमियल्स का चैप्टर लेवल 2 तक कंप्लीट हो चुका है और लेवल 2 तक के क्वेश्चंस में हमने प्रॉपर मैनर में सभी कॉन्सेप्ट्स को लेकर के प्रोसीड किया है। तो अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आगे बढ़े तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों कि रियल नंबर में हमने सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ कॉन्सेप्ट को देखा था, फैक्टराइजेशन के बेसिस पे भी निकालना देख रखा था और जो वेरिफिकेशन मेथड आपको दिया गया था उसके बेसिस पे भी हमने उसको प्रॉपर मैनर में निकाला था। तो जब अगले पार्ट तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने वर्क किया था। यूक्लिड डिवीजन लेमा कॉन्सेप्ट में हमने प्रॉपर मैनर में गिवन कंडीशंस के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आफ्टर दैट बेटा हम लोगों ने प्राइम फैक्टर से एलसीएम और मेथड पे वर्क कर रखा था। उसके बाद हम लोगों ने कंपोजिट नंबर प्रूव किया था और फिर उसके बाद इरेशनैलिटी की एक्सरसाइज थी जिसके क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर किया। और आज बच्चों हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे। हम कैसे ये जानते हैं कि किस कंडीशन में बेटा आपका जो है डेसिमल टर्मिनेटिंग होना है, किस कंडीशन में वो टर्मिनेटिंग नहीं होना है। ठीक है बेटा, ओके। योर मोस्ट वेलकम अनिकेत, आप भी आ गए हैं, बहुत अच्छा है बेटा। हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट्स बेटा हम लोग देख रहे हैं उन सभी लोगों को बेटा, जो भी लोग आए हुए हैं वीडियो में, ऑनलाइन हैं, लाइव चैट पे बने हुए हैं, वो सभी लोग बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दें जिससे हमारा भी मोरल प्रॉपर मैनर में बना रहे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात जो होती है यहाँ पर, जैसे पहले भी प्रीवियसली कई बार ये डिस्कशंस हो चुके हैं कि लाइव क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस बेटा, फिजिकल क्लासेस जो होती हैं जिसमें आप डायरेक्टली टीचर के कांटेक्ट में आते हो, तो बेटा आप लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस को देख करके टीचर ये जज करता है कि हाँ आपको क्या चीजें समझ में आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं।
तो श्योरली जो फिजिकल क्लासेस होती हैं बेटा दैट इज 100% बेटर देन द ऑनलाइन क्लासेस, विदाउट एनी डाउट। ये चीज कंफर्म है कि जो फिजिकल क्लासेस होती हैं वो 100% ऑनलाइन क्लासेस से बेटर होती हैं, जैसी भी क्लासेस वो होंगी। बट इन दिस केस व्हेन देयर इज नो ऑप्शन ऑफ फिजिकल क्लासेस, जब इंटरेक्शन मेथड का कोई भी हमारे पास मीन नहीं है, इन दैट केस हमें इस मेथड को बिल्कुल भी लीव नहीं करना चाहिए। ये बेस्ट मेथड है हमें चीज़ों को समझने और कहने के लिए। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो ये जानिए कि आपकी स्टडी क्या करती है। आपकी स्टडी आपको बेहतर बनाती है, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाती है, और साथ ही साथ में आप स्टैंड करते हो अपनी फैमिली के बेटर फ्यूचर के लिए, अपनी कंट्री के बेटर फ्यूचर के लिए, और साथ ही साथ अपनी सोसाइटी के बेटर फ्यूचर के लिए। एक बड़ा सिंपल सा केस होता है, लोगों का कहना होता है कि आप सभी लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं और किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये समझिए कि जो भी आप कर रहे हो उसमें अगर आप सेटिस्फाइड हो तो श्योरली किसी और की सुनने की नीड नहीं है। अगर आप अपने एफर्ट से 100% सेटिस्फाइड हो कि हाँ आप जो कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए दैट इज गुड, तो बेटा देयर इज नो नीड टू लिसन एनी अदर पर्सन, बिकॉज दैट पर्सन डज नॉट एक्चुअली नो what is you, what is your power and what do you want to do। आप कौन हो, क्या करना चाह रहे हो, ये थर्ड पर्सन कैसे जान सकता है, ये सेकंड पर्सन कैसे जान सकता है, ये जान सकते हो आप। ये आप जानते हो कि आपके लाइफ को कौन बेटर बना रहा है, ये आप जानते हो आपके फ्यूचर को कौन बेटर बना रहा है, ये आप जानते हो आपके लिए प्रॉपरली डेडिकेटेड कौन है। तो बेटा आप हमेशा विश्वास बनाए रखिए, और विश्वास बनाने के साथ साथ बेटा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इफ यू आर 100% सेटिस्फाइड विथ आवर एफर्ट देन प्लीज गाइड अदर स्टूडेंट्स फॉर देयर बेटर फ्यूचर, फॉर देयर बेस्ट फ्यूचर। बिकॉज अगर आप इस टाइम पे हेल्प करते हैं उनकी, एट दिस टाइम इफ यू help then the whole life of their, वो अपनी पूरी लाइफ में थैंकफुल टू यू, थैंकफुल रहेंगे। आपके साथ बहुत से ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर आए और आकर के आपके साथ आने के लिए हमेशा थैंकफुल रहे कि हाँ उन्होंने हमें यहाँ के लिए गाइड किया, एंड वी आर ब्लेस्ड हियर। तो बच्चों श्योरली यहाँ पर आपके साथ जो भी एफर्ट हम करते हैं दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आप हमारे छोटे भाई बहन हैं, आप इस स्पेसिफिक फैमिली के बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं। तो गाइज प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट ऑफ योर पावर, एंड प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दिस फैमिली। आप इस फैमिली के पावर को अंडर एस्टिमेट मत करिए, और इस फैमिली के बेटर रिजल्ट को, बेटर फ्यूचर जो बना हुआ है होगा हम लोगों का, या जो बेटर पास्ट अभी तक इसका रहा है उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। तो चलिए बच्चों हम इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर मैनर में देखते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ें हमें यहाँ पर किस लेवल से मिलेंगी। चलिए ठीक है बच्चों, हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहली चीज़ इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। और बेटा इस चैप्टर में एक चीज़ और जानिए कि आपने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, रियल नंबर के बारे में पढ़ा है। रियल नंबर में बेटा जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हैं कॉन्सेप्ट ऑफ LCM एंड HCF, कॉन्सेप्ट ऑफ LCM एंड HCF। सेकेंड पार्ट बेटा आपके पास है यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। थर्ड पार्ट है बेटा आपके पास
इरेशनैलिटी। नेक्स्ट पार्ट है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड बेटा ये पार्ट है रैंडम क्वेश्चंस का विच वी हैव ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड। रैंडम क्वेश्चंस। और बेटा इसके पास आता है, इसके बाद आता है सेट्स एंड लेवल 3 क्वेश्चंस। लेवल 3 क्वेश्चंस में बेटा वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बोर्ड कंपटीशन इन सभी लेवल से प्रॉपर मैनर में प्रिपेयर कराती हैं। तो बच्चों वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन दिस concept, we have discussed about this concept, we have discussed about this concept. Now today we are working on this concept. आज हम concept of terminating decimal पे वर्क करेंगे और हम जानेंगे कि terminating decimal क्या होता है। कांची और मोस्ट वेलकम बेटा, यू आर टू लेट, प्लीज़ थोड़ा सा टाइमली आने के लिए एफर्ट करिए। आई नो आई एम ऑल्सो लेट, बट बेटा लेट होने का एक फिक्स रीज़न होता है ना, तो डेली हम लोग लेट नहीं होते, तो प्लीज़ बेटा बी एट अ टाइम, प्रॉपर मैनर में आप सभी लोग जो है टाइमली आइए जिससे हम लोग कुछ बेहतर कर सकें। तो ओके गाइज, नाउ वी आर मूविंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हमें मिलेंगी। बेटा आज से एक कॉन्सेप्ट हम लोग और करेंगे कि स्टार्टिंग में जो भी आ रहे हैं बेटा वो प्रेजेंट हो ही रहे हैं, बीच में एक बार हम जो है बेटा प्रेजेंट होंगे और सभी लोग जो है प्रॉपर मैनर में बेटा एक बार हम लोग प्रेजेंट ही लेंगे जिससे हमें पता चले कि कौन कौन से स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, और एक बार लास्ट में बेटा फिर से हम प्रेजेंट होंगे और सभी के मैसेजेस को चाहेंगे जिससे हम ये जान सकें कि कौन कौन से स्टूडेंट्स रेगुलरली बने हुए हैं। क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, ये कहते सब हैं बट कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ करके बेटा अगर हम यहाँ पर प्रॉपर मैनर में आ रहे हैं बेटा तो ग्रुप से जुड़े हुए ऑल द 40 स्टूडेंट्स, ग्रुप में ओवरऑल प्रेजेंट टाइम में आई थिंक 45 की स्ट्रेंथ है। तो बेटा आपकी एक नीड पे जब हम बेटा ग्रेजुअल बेसिस पे इस तरीके से खड़े हो सकते हैं, तो क्या बेटा आप हमारी नीड पर जो है हमारे एक कॉल पर बेटा 30-40 स्टूडेंट्स जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो सब एक साथ नहीं आ सकते। इवन बेटा आप 30 तो आ ही सकते हो, 40 स्टूडेंट्स उस ग्रुप में हो तो श्योरली आप में से 40 ना सही तो बेटा 30 तो एटलीस्ट एट अ टाइम आना चाहिए, और आपके साथ जो आपके अदर फ्रेंड्स हैं बेटा उनको भी आपको प्रमोट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा होता क्या है कि जैसे आपका मोरल डाउन होता है और मोरल अप होता है, वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, वी आर वर्किंग इन इंटायर दिस क्लास, आई एम जस्ट अलोन, हम यहाँ पर अकेले हैं और हम किसको पढ़ा रहे हैं डोंट नो एक्चुअली। बिल्कुल स्टूडेंट्स हमारे दिख रहे हैं बेटा यहाँ पे, बट ऑल दो हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि वो परमानेंटली हमारे साथ बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। किसी टाइम पे जब मैं देखता हूँ तो दिखाता है 16 वॉचिंग नाउ, किसी टाइम पे बेटा जब मैं देखता हूँ तो दिखाता है 22 वॉचिंग नाउ, और किसी टाइम पे बेटा दिखाता है 10 वॉचिंग नाउ। तो बेटा वहाँ पर हमारा भी मोरल डाउन होता है। क्यों? क्योंकि वी आर गिविंग 100% टू ऑल ऑफ यू, हम आप सभी को 100% दे रहे हैं। बाकी सुपर 90 टीम ने कभी भी इस तरीके से क्लासेस नहीं डाली, हम बड़े पहले इनिशिएट कर सकते थे इन चीज़ों को, बट हमने इन चीज़ों को इनिशिएट नहीं किया। रीज़न बड़ा सिंपल सा था बेटा इनिशिएट ना करने का, कि हमारे बच्चे वहाँ से सेटिस्फाइड थे जहाँ से हम उनको दे रहे थे। बट दिस इज़ द नीड ऑफ सोसाइटी, दिस इज़ द नीड ऑफ आवर स्टूडेंट। हम यहाँ पर हैं आप लोगों के कारण से, हम यहाँ पर हैं सिर्फ आपके रीजन से, जो डेली बेसिस पे 10 वीडियोज़ 8 वीडियोज़ अपडेट कर रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स के साथ स्टैंड कर रहे हैं। तो गाइज प्लीज़ you must have to think about this. We are giving best, our best, then surely you must have to give your best. Guys, it is humble request to all of you. Now we are moving again. और एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे बेटा, सोसाइटी में बहुत से लोग बहुत कुछ कहेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे स्टडी करनी है, बट आपको हर हाल में ये समझना होगा कि बेटा
आप जो कर रहे हो दैट इज बेस्ट थिंग। क्यों? क्योंकि दूसरों को तो मैं बार बार ये बता चुका हूँ कि अगर बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो डोंट डिमोरलाइज देम। बट उनकी माइंड में पता नहीं क्या होता है, कहाँ की बेटा नेगेटिविटी भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है, कि वो लगातार हमारे स्टूडेंट्स को और उन्हीं को नहीं, जो भी बच्चे उनको मिलते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं हमने बड़े बड़ों को देख लिया। बट बेटा हमने ये प्रूव किया है, हमने ये दिखाया है कि एक क्लास में एक बेंच पर बैठने वाले 5 के 5 स्टूडेंट, 6 के 6 स्टूडेंट, 4 के 4 स्टूडेंट्स 90+ एक साथ ला सकते हैं। बस उन्हें रिक्वायरमेंट होती है एक साथ मिलकर के काम करने की। बेटा एक साथ शरारत करना, एक दूसरे के लिए पनिश होना, एक दूसरे को पनिश करवाना, एक दूसरे के साथ फन इमोजीज बनाना, जस्ट दैट इज नॉट अ फ्रेंडशिप। वही सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है बेटा। फ्रेंडशिप ये है कि आप फ्रेंड को जो 60s के रेशियो में बना हुआ है उसको ग्रो करके बेटा 80s में और 90s में ले जाइए। आप उसको सुधार दीजिए, आप उसकी हर एक गलती पे उसके साथ स्टैंड करिए और बताइए कि दिस इज योर मिस्टेक, यू मस्ट हैव टू इंप्रूव दिस। आपको इसे लगातार बदलना पड़ेगा। क्यों? ये नहीं कि बदलोगे नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, मेरी फ्रेंडशिप खत्म ना, बदलोगे नहीं तो मैं बदल दूंगा। यू मस्ट हैव टू चेंज दिस फॉर आवर फ्रेंडशिप। बेटा आपको कहना पड़ेगा, आपको स्टैंड करना पड़ेगा। दैट इज एक्चुअल पावर, दैट इज एक्चुअल कह सकते हैं रिग्रेटमेंट। प्रॉपर मैनर में आप जब ये करना स्टार्ट कर दोगे बेटा, यू ऑल बी वेरी हैप्पी। वो होती है बेटा एक्चुअल फ्रेंडशिप, कि आपकी एबिलिटी से आपका फ्रेंड भी बदल जाए और वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर दे। चलिए ठीक है बच्चों, फिलहाल मैं क्लास पे चलता हूँ। बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनैलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। बेटा सबसे पहली चीज होती है, अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाता है तो उस नंबर को सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शनल नंबर दिया गया तो आप उसको बिना सॉल्व किए हुए ये कैसे जानेंगे कि दैट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है? तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो किन फैक्टर्स को कंटेन कर रहा है। किसी स्पेसिफिक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो किन फैक्टर्स को कंटेन कर रहा है। अगर उनके फैक्टर में 2 और 5 दोनों हैं या दोनों में से कोई एक है, प्रॉपर मैनर में बेटा प्लीज फोकस करिएगा। नाउ यू आर वेरी लेस इन नंबर। बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज डोंट डू दिस। आप रेगुलर बने रहिए हमारे साथ और इस चीज़ को समझिए। इस चीज़ को मैं एज अ स्टेटमेंट भी लिखना चाहूँगा। एनी फ्रैक्शन इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग। बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग कब होगा? आपने किसी फ्रैक्शन को देखा और आप ये जान जाइए कि वो टर्मिनेटिंग है। आप कैसे जानोगे ये चीज कि वो टर्मिनेटिंग है? और यही नहीं, आप ये भी बता दो कि वो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा बिना सॉल्व किए हुए। तो बेटा कितना अच्छा है, ठीक है ना? जैसे आप कहते नहीं हो भौकाल, टग लाइफ, बिल्कुल सेम उसी तरीके से कूल डूड बनिए और इस कॉन्सेप्ट को सीखिए और डेसिमल एक्सप्रेशन को, फ्रैक्शंस को देख करके आप ये जज करिए कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, और अगर टर्मिनेटिंग होगा तो कितने डेसिमल प्लेसेस लगेंगे। तो एनी फ्रैक्शन इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग इफ इट्स डिनोमिनेटर हैव factor of 2, factor of 5 or both, factor or 2, factor or 5 or both. If any other
number is present in denominator along 5 or without 5. If any other number is present in denominator along 5, along these कर दीजिए, along these का मतलब 2 और 5, और without these that will be non terminating in nature, non terminating in nature। बेटा ये पूरा का पूरा रूल लिखा हुआ है, लेकिन ये रूल आज सिर्फ इसलिए मैंने दिखवाया कि आपको समझा सकूं कि अगर आप माइंड में ये रखते हो कि आई विल मेमोराइज, मैं याद कर, तो बेटा अब याद करो इसे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपके रूल्स लिखे हुए हैं, बट बेटा आपको ये समझ में नहीं आएगा। कुछ को समझ में आ जाएगा बट कुछ को समझ में नहीं आएगा। व्हाट इज द मेन रीजन? इसका मेन रीजन क्या है बेटा समझ में ना आने का? इस चीज को प्लीज आप फोकस करिएगा। इसके समझ में ना आने का मेन रीजन बेटा ये है कि जब तक आप प्रैक्टिकली किसी चीज को नहीं समझते हो, जब तक कोई चीज आपको प्रैक्टिकली नहीं समझाई जाएगी, तब तक बेटा आप उसको समझ नहीं सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस लिंक इन योर फ्रेंड सर्किल और योर फ्रेंड्स ग्रुप। प्लीज, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलिए ठीक है, देखिए शांतनु, व्हाट्स अबाउट यू आर टॉकिंग, जस्ट इमेजिन। अनिकेत, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? सुमित, यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। शिवा, मोस्ट वेलकम। वैभव, यू आर मोस्ट वेलकम। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो लेट आए हुए हैं उनका भी मोस्ट वेलकम। चलिए फोकस करिए यहाँ पे, प्लीज डोंट टॉक अदरवाइज। यहाँ पर देखिए, अपने सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को लाइक करके बेटा इसे अपनी फ्रेंड सर्किल में आप मैक्सिमम आप लोग सभी लोग इसे अपनी फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, और शेयर करके बेटा प्रॉपर मैनर में, जिससे आपकी फ्रेंड्स के पास तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए देखिए, हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। बेटा कोई भी चीज आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप प्रॉपर मैनर में बेटा प्रैक्टिकली उसे समझने के लिए ट्राई नहीं करो। नहीं जाते हो, नहीं आएंगी। हाँ, हम समझ सकते हैं वी आर फेसिंग सम नेटवर्क प्रॉब्लम। इस समय कुछ ना कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम बन रही है, बट स्टे विद अस, हमारे साथ बने रहिए, जल्दी ही ये नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। चलिए ठीक है, यहां पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन पिक करते हैं। आपको दिया जाता है 250/100 is terminating or non terminating। टर्मिनेटिंग है, और इसमें साथ ही साथ में ये भी पूछा गया है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो क्यों, और नहीं टर्मिनेटिंग है तो क्यों, या फिर ये कहा गया कि आफ्टर हाउ मच डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। चलिए ठीक है बेटा, जिनके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्योरली बेटा यहाँ पर देख कर करना है कि इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपको इसका पहले प्रोसेस समझना होगा। फर्स्ट स्टेप में आप ये चीज जानते हो कि इनको कैंसिल करके स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे कैंसिल करिए। बेटा आप ऐसे ही डिनोमिनेटर को लेकर के जज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर 2 जीरोस था तो आपने सीधे सीधे बता दिया, बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन आपको एक फिक्स प्रोसेस के थ्रू ही चलना होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 250/100। बेटा इसे आप सॉल्व करोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो बेटा 50 से कैंसिल किया, ये 5 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया। बेटा डिनोमिनेटर में क्या मिला आपको, डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है 2, तो डिनोमिनेटर में जितने 2 मिल रहे हैं बेटा उतने ही 5 आप लेकर के आइए। तो बेटा डिनोमिनेटर में कितने 2 हैं, 1। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इसके फैक्टर में 2 आ गया। क्या आ गया बेटा,
2 आ गया तो आप बता सकते हैं इट विल बी टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा बेटा आपका टर्मिनेटिंग। आफ्टर हाउ मच प्लेसेस, तो देखो बेटा 5 है यहाँ पे, आप कहेंगे नहीं है, बट मैं कहता हूं है। क्यों है? क्योंकि बेटा जब 5 नहीं होगा तो भी उसकी पावर को 0 लगा के लिख दीजिए, और यहाँ पर 2 की पावर क्या है 1। और आपसे पूछा गया आफ्टर हाउ मच डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। तो देखो 2 और 5 में किसकी पावर ज्यादा है? किसकी पावर ज्यादा है बच्चों? 2 की। कितना? 1। तो बेटा जितनी पावर होगी उतने ही टाइम्स पे बेटा वो टर्मिनेट होगा। तो आफ्टर हाउ मच डेसिमल प्लेस इट विल टर्मिनेट 1। अब इसको अगर टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट करना है तो बेटा जितने 2 हैं उतने 5 लाइए, नीचे ला रहे हैं तो ऊपर भी उतने 5 लाएंगे। सॉल्व करने पर 25 बाई कितना मिलेगा 10। बेटा कितना आ गया आपके पास 2.5। आप देख सकते हो 1 डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या हो रहा है, प्रॉपर मैनर में टर्मिनेट हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर आपको ये बताया गया। बेटा व्हाट इज 3? बेटा यहाँ कहीं पर तो 3 आ ही नहीं रहा है, कैसे आपने इसको 3 कर दिया? प्रथम एंड अयान एज वेल एज आदित्य टर्मिनेटिंग तो है बेटा, इट इज वेरी गुड, बट व्हाट इज 3? आफ्टर हाउ मच डेसिमल प्लेसेस ये 3 नहीं आएगा बेटा। यहाँ पर आपका 2 डेसिमल प्लेसेस आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस ये कैंसिल हो रहा है। तो बेटा इसमें किसी तरीके से आप कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। हाँ, अपने मैसेज को रिट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नहीं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है, यहाँ पर दिया जाता है आपको, यहाँ पर आप देखते हैं 45/150, 45/150 इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? उत्कर्ष यू आर वेरी लेट बेटा, आपको जो है थोड़ा सा पहले होना चाहिए, कोई नहीं, ठीक है, जितने समय पे आए बहुत अच्छा है, दे रहा है, दुरुस्त है। ओके, यहाँ पर देखिए बेटा क्या बताया जा रहा है 45/150। 45/150 पे हम प्रॉपर मैनर में वर्क करते हैं। 45/150 पे जब हम वर्क करेंगे बेटा तो इट विल बी 45। यहाँ पर आपको 45 दिया गया। जब इस 45 के कॉन्सेप्ट को आप लेकर के आगे बढ़ रहे हो तो क्या चीजें आपको मिल रही है, ध्यान दीजिए। तो इसमें आपको बताया जा रहा है बेटा, आज की क्लास में ईशान नहीं प्रेजेंट है, तो ईशान आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम के रीजन से नहीं जुड़ा होगा हम लोगों से। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो बेटा इट विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हमें दिया जा रहा है बेटा 45। प्रथम जस्ट फोकस, हाँ श्योरली आपका ये टर्मिनेटिंग होगा। कुछ लोगों की माइंड में ये आया होगा कि आप क्या करेंगे, इसे सबसे पहले 150 को फैक्टराइज करोगे, बट बेटा 150 को फैक्टराइज करने के पहले चेक करिए कि क्या अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये। अगर ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो बेटा टर्मिनेटिंग चेक कर सकते हैं, लेकिन ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी नहीं है। तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं बेटा, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 9 जा 45, यहाँ पर करेंगे बेटा कितना आ गया आपके पास ये 30, ठीक है। फिर इसके बाद कैंसिल करिए बेटा 3 से, यहाँ पर 3 3 जा 9 हो गया, और बेटा कितना आ गया आपके पास 10। तो सिंपल सा टास्क 3/10, ठीक है। अब यहाँ पर 10 आप देख रहे हो तो बेटा 10 से सीधे सीधे आप चाहो तो कैंसिल कर दो, या फिर आप चाहो तो 2 × 5 लिखो, हालांकि बाद में इसे फिर से उसमें हमें कन्वर्ट करना ही होगा। तो बेटा यहाँ पर देख लो 2⁻1 × 5⁻1, मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये टर्मिनेटिंग भी होगा, और कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद 1 डेसिमल प्लेसेस के बाद इट विल बी 0.3। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0.3। वेरी गुड, यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट मिल गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से उसे हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो गाइस प्लीज पुट अप योर क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस को आप लगातार पुट कर सकते हैं। और पढ़ने का एक फिक्स प्रोसीजर होता है बेटा, आप लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, आई एम प्राउड ऑल ऑफ यू, बट मेक अ प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम दोज गाइज which are demoralizing you as well as your company. Make the proper distance from those guys. Social distancing तो करनी ही है, लेकिन उन सभी लोगों से करिए जो आपको डिमोरलाइज करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम प्रॉपर मैनर में वर्क करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बेटा आपको दिया जा रहा है जैसे 721 अपॉन
300 ठीक है, 723/300। अब ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो बेटा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के केसेस को देखते देखते हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब बेटा हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना होगा, तो बेटा हम यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट केस में आपको दिया जा रहा है, सबसे पहले आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, यानी कैंसिल करिए इफ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए क्या 3 से ये कैंसिल हो रहा है, तो बेटा 3 से देखिए ये कैंसिल हो रहा है, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 4 जा दिस, 3 1 जा दिस, एंड इट विल बी 100। बेटा अपॉन में 100 आ गया, सीधे सीधे आपका ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2.41, यानी आपको 5 और 4 में भी 5 एंड 2 में भी कन्वर्ट करने की नीड नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 51/16 हम देखते हैं क्या ये चेंज होगा या नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को जब हम देखेंगे प्रॉपर मैनर में बेटा, टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर बिल्कुल वेरी गुड बेटा, जिन्होंने भी किया इसे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए डिनोमिनेटर क्या मिला 16, तो इस 16 को बेटा आप लिख सकते हो 2⁴ मीन्स आप इसे कैंसिल करोगे समथिंग लाइक दिस, 4 then 2 then 2, तो बेटा 2⁴, तो आपको मिला 51/2⁴। बेटा यहाँ पर 5 नहीं है, तो सबसे पहले तो आप ये प्रैक्टिकली बताइए कि आपको जो ये दिया जा रहा है, ये रिएक्शन ये प्रॉपर मैनर में क्या होगी आपके पास, ये रिएक्शन प्रॉपरली जितने 2 की पावर्स हैं बेटा उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद कैंसिल होगी। लेकिन जब आप इसे कैंसिल यानी कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद, सबसे पहले तो इट विल बी टर्मिनेटिंग, आफ्टर दैट आप बता सकते हो कि टर्मिनेटिंग होगा, और कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे बेटा 4। यहाँ पर बेटा 5 है नहीं, तो जितने 5 कम है उतने 5 को प्लेस करिए, तो बेटा 5⁴ हो गया। 5⁴ का मतलब होता है बेटा 625, तो 51 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 625 से, और अपॉन में आपने क्या कर दिया 10⁴, क्योंकि 5 × 2 10 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए 625/51, तो 51 से करने पर बेटा 625 हो गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 2 12, 6 2 जा 30, 31 हो गया बेटा यहाँ पे 5 7 8 1 3। सॉल्व कर लो बेटा इसे, जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 31875 डिवाइडेड बाई 10⁴। तो बेटा 10⁴ है, तो जितने डेसिमल हैं जितने जीरोस हैं उतने नंबर पे डेसिमल लगा दीजिए, 3.1875, इट विल बी योर आंसर। बेटा ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग के साथ साथ कितने डेसिमल प्लेसेस पे एंड हो रहा था 4, और 4 पे एंड होने के बाद बेटा यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट भी कर दिया और ये वेरीफाई भी हो गया प्रॉपर मैनर में। तो अगर यहाँ पे कोई डाउट हो बेटा तो आप लोग बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। बेटा नहीं आया, अच्छा ठीक है, चलिए फिर से हम इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा आपको दिया गया 51/16, तो डिनोमिनेटर को बेटा आपने क्या किया, डिनोमिनेटर को आपने फैक्टराइज कर दिया। जब आपने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया तो फैक्टराइज करने पर क्या मिल रहा है बच्चों, फैक्टराइज करने पर मिल रहा है 16 कैन बी रिटन एज 2⁴। अभी इसको हटा दीजिए पहले, 2⁴। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 16 को आप लिख सकते हो 2⁴। तो बेटा आपको बताया गया था 2 आए या 5 आए या दोनों आए, तो ये क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग। बेटा यहाँ पर क्या आया आपके पास 2⁴, तो 2 आया, तो बेटा इट विल बी टर्मिनेटिंग। अब समझिए यहाँ पर कि कितनी पावर पे कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो बेटा ये नंबर 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। अब देखिए बेटा डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे उतने 5 भी होने चाहिए जितने 2 हैं, तो बेटा कितने 2 हैं यहाँ पर 4, तो बेटा इतने ही 5 को भी लेकर के आइए, लेकर के आइए बेटा, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5⁴। 5⁴ कितना होता है, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, तो बेटा 625 मिला, ऊपर 625 और नीचे क्या मिला 5 2 जा 10, 4 को कॉमन ले लिया तो 5 2 जा 10, बेटा इसको सॉल्व किया 31,875 आया।
और जब ये आ गया बेटा तो 10⁴ से डिवाइड किया बेटा, 4 जीरो लग गए आपके यहाँ पर डेसिमल के लिए और आपको आपका आंसर मिल गया। आई होप सो बच्चों प्रॉपर मैनर में आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने क्या किया हुआ है। चलिए बहुत अच्छा है बच्चों, जो भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनका मोस्ट वेलकम है। जो भी बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं निश्चित तौर पे उनको भी जुड़ना चाहिए बेटा और चीज़ों को प्रॉपर मैनर में समझना चाहिए। बहुत सिंपल सा फंडा एक आपको बताते हैं, ज्ञानी को भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो शांतनुज आई थिंक आपको आ गया होगा, शिखा आपको भी सही, अंशिका, ओके अंशिका आपको भी आ गया होगा बेटा। जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी, आदित्य आई थिंक आपको भी समझ में आ गया होगा। अंशिका बेटा आपको भी आ गया है, वेरी गुड शांतनुज। चलिए ठीक है बेटा, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब अगले पार्ट पे चलते हैं बेटा तो हम सीधे सीधे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को पहले सॉल्व कर लें और फिर उसके बाद बेटा हम ढेर सारी चीज़ें आपको अलग से बताएंगे। प्रथम आ गया, वेरी गुड बेटा। ये आना इस तरीके से चाहिए कि फिर ये बेटा माइंड से जाना नहीं चाहिए और प्रॉपर मैनर में बेटा आप बोर्ड तक इसको अच्छे से कवर अप कर सको, दैट विल बी मच मोर बेटर। चलिए क्वेश्चन है आपका बेटा एक्सरसाइज, अनिकेत, हाँ बेटा ठीक है, आई गॉट यू, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। विदाउट एक्चुअल बेटा एक्सरसाइज नंबर 4 मीन्स वी आर वर्किंग ऑन द एक्सरसाइज 1.4 जिसमें कहा जा रहा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या चीजें आपको मिलेंगी। चलिए देखते हैं बेटा, क्वेश्चन को हम यहाँ पर सेट करने चल रहे हैं एंड 0.4 आसानी से हम लोग देखते हैं कि हम कौन सी एक्सरसाइज करने चल रहे हैं। बस आप लोग बने रहिए अपने इस फेवरेट चैनल सुपर 90 क्लासेस के साथ और हम हैं आपके प्रशांत भैया जो आपकी इस प्रॉपर वर्क को लेकर के प्रोसीड करेंगे और आपके बेहतर भविष्य को बनाना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए बेटा एक्सरसाइज 1.4, तो बेटा एक्सरसाइज 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन में है एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना डिवाइड किए हुए चीजों को देख करके ये बताना, यानी आपको भविष्यवक्ता, यानी आप क्या करोगे, चीजों को देख करके बताओगे कि वो होंगी या नहीं होंगी, उसके भविष्य के बारे में आप बता दोगे। तो बेटा आप तो यहाँ पर फिर बहुत बड़े जो है फ्यूचरिस्ट हो गए, यहाँ पर एस्ट्रोनॉट हो गए, प्रॉपर मैनर में अर्थशास्त्री कौन सा होता है यार वो आपका खगोलविद हो गए आप। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको जो दिया जा रहा है दैट इज 13/3125। तो बच्चों सबसे पहला वर्ग जो होगा आपका वो क्या होगा, सबसे पहले आप डिवाइड करिए इसे, ठीक है ना। आप प्रॉपर मैनर में पूरा का पूरा वर्ग जो आपको करना है इसको बेटा कहीं पर भी फर्स्ट में बिना डिवाइड किए हुए, मतलब आपको निकालना नहीं है, बस आपको ये बताना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताना है। और साथ ही में हम ये भी पिक कर लेंगे कि ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट होगा। तो चलिए बहुत अच्छा रहा बेटा आप लोगों के लिए ये। जब आप इस पार्ट को लेकर के सॉल्व करोगे तो क्या देखोगे आप, जब आप इस क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करना स्टार्ट करोगे बच्चों तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिडिक्ट करने को कहा गया है, आपको प्रिडिक्टर बनने को कहा गया है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं। लेकिन बेटा हम सब करेंगे, हम प्रिडिक्ट करेंगे, आफ्टर दैट हम ये बताएंगे कि कितने डेसिमल प्लेसेस पे ये टर्मिनेट होगा और फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालेंगे। बेटा काफी चीजें इजी होंगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल हो गया क्या ये आपस में, तो देखिए बेटा 13 प्राइम फैक्टर है, कैंसिल होने का एक ही चांस है कि ये इससे कैंसिल हो जाए। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या ये कैंसिल होगा 13 से, तो आप देखोगे नहीं ये कैंसिल नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पर आप क्या कर दीजिए 3125 बेटा जब आप इसने फैक्टराइज किया तो बेटा ना ये 2 से होगा ना 3 से होगा, तो ये किससे होगा बेटा आपका 5 से। फिर 5 से किया बेटा तो कितना आ गया 125, फिर 5 से किया बेटा कितना आ गया 25, फिर 5 से किया बेटा कितना आ गया 5, फिर 5 से किया 1, तो बेटा कितना मिला आपको
13/5 बड़ा सिंपल सा केस हो गया बेटा आपके पास। क्या कि डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है आपको 2⁻0 इंटू 5⁵5। तो बेटा ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? श्योरली इट विल बी टर्मिनेटिंग। और कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा? तो देखो बेटा किसकी पावर ज्यादा, 5 की या 2 की? तो 5 की पावर ज्यादा, तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा बेटा? 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद। अब बेटा इसको लिखने के लिए इसका एक्सप्रेशन यहां पर आप सबसे पहले बताओगे डिनोमिनेटर have prime factor 5⁵5 into 2⁻0, thus it is terminating। ये कैसा होगा बेटा आपका? terminating after 5 डेसिमल प्लेसेस। कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद बेटा? 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद। कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद? 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद। तो यहाँ पर देखिए, अब इसे चेंज करते हैं बेटा। 5⁵5 था तो 2 को भी उतना लाना है, तो 2⁵5। यहाँ पे कितना हो गया? 2⁵5 बेटा। 13 हो गया, 2⁵5 कितना होता है? 32। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। और अपॉन में क्या हो गया यहाँ पर? 10⁵5 बेटा। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 39 प्लस 1 कितना? 2 कितना हो गया बेटा? 41 बेटा। यहाँ पर देखो अपॉन में क्या मिला? 10 की पावर 5 यानी 5 जीरो। तो बेटा कितना मिलेगा? यहाँ 3 नंबर्स हैं तो 2 जीरो लगा दो, 416 बेटा मिल गया आपको। पूरा का पूरा पार्ट स्टेप बाय स्टेप आपने उठाया और खींचते खांसते इसे ले जाकर के इसके आंसर तक आपने इसे ड्रॉप कर दिया। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने आपके भविष्य को यहाँ पर उठाया और खींचते खांसते नहीं, पूरी एनर्जी और फुल इंटेंसिटी के साथ आपको ले जाकर के आपके सक्सेस तक ड्रॉप करेंगे। ठीक उसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को यहाँ से इसके डेस्टिनी तक लीव करा दिया। तो वैसे ही बच्चा, इट इज आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपके फ्यूचर को बेटर करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज 17/8। बच्चों बहुत अच्छा सा हलवा टाइप का क्वेश्चन है। मतलब समझ लो कि आपने चम्मच उठाया और मुंह के अंदर लगाया और क्वेश्चन गायब। आप देख सकते हो नीचे क्या मिल रहा है? 8। और 8 का मतलब 2⁻3 2 मिल गया। तो बेटा आंसर आ गया सीधे सीधे। चलिए देखिए यहाँ पर कितना अच्छा रहा। इट विल बी 17/2⁻3। तो बेटा ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? बिल्कुल है। अब आप कहेंगे कि हमारा इंटरप्रिटेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्या ड्रॉप करना है बेटा? बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटा जिनके साथ वीडियो का प्रॉब्लम है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, 3 डेसिमल प्लेसेस इट इज टर्मिनेटिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बेटा कितने लोगों के साथ वीडियो की प्रॉब्लम आ रही है? नेटवर्क इशू? बेटा यहाँ पर तो जो मैं देख पा रहा हूं अपने फ्रंट स्क्रीन पे, श्योरली पूरी तरीके से सारी चीजें क्लियर है बेटा। बेटा आप बने रहिए यहाँ पर कंटिन्यूअसली, कोशिश की जाएगी कि जो है, वैसे हमारे एंड से कोई भी बेटा यहाँ पर ऐसा कुछ इशू नहीं है। यहाँ से अपडेशन प्रॉपर हो रहा है, बस चीजें प्रॉपर मैनर में आपके पास तक शायद पहुंच नहीं रही हैं। चलिए ठीक है बेटा, शांतनुज, वेरी गुड। जिनके साथ बेटा नेटवर्क इशू है वो जल्दी ही बेटा उसको कवर करें किसी तरीके से, किसी ऐसे लोकेशन पे जाएं जहां पे प्रॉपर मैनर में नेटवर्क मिल रहा हो। तो बेटा यहाँ पर 17 कर दिया, अपॉन में 2⁻3 है और यहाँ पर 5⁻3। आदित्य ने इसका आंसर प्रॉपर मैनर में दे भी दिया है। तो बेटा ये 17 हो गया, यहाँ पर 5⁻3 रहा तो ऊपर भी रहा, तो 17 इंटू 125 अपॉन 10⁻3। सॉल्व करो बेटा इसे। 17 इंटू 125 सॉल्व करिए। 17 125, 17 5 जा 85, 17 2 जा 34 प्लस 8 42,
17 वन जा 17, 21 अपॉन 10⁻³ बेटा यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर 2.125 आपका रिस्पॉन्स। बेटा ये पूछा नहीं गया था, बट फिर भी हम इसको पिक कर ले रहे हैं जिससे किसी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा यहाँ पर ये इतनी चीजें आपको बताई गई। सेकंड क्वेश्चन आपका रहा, मैं थर्ड क्वेश्चन फिर से पिक कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन में जब आप चलोगे तो आप क्या देखते हो यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपके पास 64 अपॉन 455, 64 अपॉन 455। वेरी गुड। तो यहाँ पर बेटा जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो ये कैंसिल भी नहीं होंगे आपस में। 455 को कैंसिलेट करिए तो बेटा ये 5 से कैंसिल होगा आपका, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 9 जा 10 हो गया आपके पास, और ये 5 1 जा 5 हो गया बेटा। इसके बाद करेंगे तो 7 से जाएगा, आ जाएगा 13, और 13 से करेंगे बेटा ये आ गया। तो यहाँ पर 64 मिला, अपॉन में क्या मिलेगा 5 × 7 × 13। तो बेटा आप देख रहे हो नीचे 5 और 2 के अलावा और कई प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। यहाँ पर आप बताओगे कि 455 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m × 5⁻n। 2⁻m 5⁻n में नहीं है, thus it will be नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग है बेटा तो रिपीटिंग तो होंगे ही, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रीअकरिंग डेसिमल। बेटा यहां पर आपका ये हो गया। चलिए बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर। चलिए इसको हम फिर से लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए बेटा इस क्वेश्चन को जब हम लेकर के चलते हैं अगले स्टेप में तो हमें क्या मिलता है। बेटा यहाँ पर ये चीजें हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप कहें तो हम जो है देखिए इसके बाद के क्वेश्चंस इजी इसलिए हैं कि आपको फैक्टराइज भी नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली फैक्टर करके दिए गए हैं क्वेश्चन में, और आपको प्रॉपर मैनर में वहां पर जो है हाँ अच्छा आइडिया है बेटा अंशी का आपका। हाँ टेरेस पे पक्का नेटवर्क सही। चलिए ठीक है ओके। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप प्रॉपर मैनर में देख चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में और किसी तरीके से मैं नहीं रुक रहा हूं, मैं सेकंड क्वेश्चन पे सीधे सीधे चलता हूं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में डेसिमल एक्सपेंशन आपको निकालना है। तो बेटा डेसिमल एक्सपेंशन निकालना हमने देख लिया है प्रॉपर मैनर में कि हम कैसे निकालेंगे। हमें क्या करना होता है आप समझ सकते हो। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके चेक करिए कि दैट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। फिर उसके बाद देखिए 5 या 2 में कौन ज्यादा है, जो जितना ज्यादा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। पावर के इक्वल आपका जो है उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद बेटा वो टर्मिनेट होगा, और आफ्टर दैट आप वहां से उसे चेकआउट करोगे कि वो डेसिमल एक्सपेंशन में कैसा आ रहा है। प्रीवियसली अभी हमने 2 क्वेश्चंस किए भी थे। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो जो है हम उसको जो है प्रॉपर मैनर में फिर से बता दें, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर बेटा आपको प्रॉपर मैनर में ये बताया गया, अच्छे से समझाया गया कि क्या चीजें हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। आपसे पूछा जा रहा है कि ये रेशनल है या नहीं है। तो बेटा देखिए जो टर्मिनेटिंग फॉर्म में दिए गए हैं श्योरली वो रेशनल होंगे, और बेटा जो टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं है तो यहां पर 2 चीजें आपको समझनी है। फर्स्ट केस आपको बताया जा रहा है बेटा जितने भी नंबर होते हैं, देखो सबसे पहले आप समझो टर्मिनेटिंग जो होते हैं बेटा वो रेशनल होते हैं, और यही नहीं एक रेशनल और मिलते हैं बेटा, कौन से, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर जो होंगे वो भी क्या होंगे बेटा, रेशनल होंगे। क्या होंगे, रेशनल। रिपीटिंग का मतलब होता है बेटा रिकरिंग नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, रेशनल होते हैं। तो चलिए प्रॉपर मैनर में हम इसे देखते हैं बेटा क्या चीजें दी जा रही हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है बेटा 43.123456789। तो बेटा आप इसे क्या लिख सकते हो, 43.123456789 अपॉन 10 टू पावर कितना हो जाएगा बेटा, 9। डेसिमल के बाद जितने नंबर उतने जीरोस। तो इसे लिख सकते हो बच्चों 4312345678 बेटा ये लिख सकते हो इसे 2⁹9 इंटू 5⁹9। बेटा आप देख रहे हो बेटा ये किस फॉर्म में है, 2 और 5 के फॉर्म में है। तो प्रॉपर मैनर में ये क्या है बेटा, इनके प्राइम फैक्टर्स जो है बेटा वो 2⁹9 5⁹9 है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रेशनल नंबर। ये क्या हो गया बेटा आपका, रेशनल नंबर प्रॉपर मैनर में। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सेकंड पार्ट। तो जब हम सेकंड पार्ट इसका देखेंगे बच्चों तो क्या मिल रहा है, देखिए ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है, सेकंड पार्ट इज 0.120120012000 125 टाइम्स 0 टिल टू इनफाइनाइट, ऐसे ऐसे बेटा ये बढ़ता चला जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिपीटिंग है। क्यों, क्योंकि जीरोस के नंबर्स इन ईच एंड एवरी स्टेप क्या हो रहे हैं बेटा, बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे बता दोगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग, दस इट इज क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी गुड। फोर्थ पार्ट आपको थर्ड पार्ट दिया जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है बेटा। ये क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है बता दे रहे हैं। चलिए थर्ड पार्ट बेटा आपको दिया जा रहा है 43.123456789 123456789 और बेटा इन सबको आपने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। तो जब आप इसको रिपीट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर मैनर में आप इसको चाहो तो बेटा लास्ट ईयर हम लोगों ने एक डेसिमल रिपीटिंग नंबर को कन्वर्ट करने का प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने किया क्या था, लेट x इक्वल्स टू 43.123456789 जो रिपीटिंग नंबर है बेटा उसको ले लिया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, इक्वेशन 1 को 10⁻⁴ किससे, 9 से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 10⁻⁴ 9 से, क्योंकि जितने हैं उनको सबको बाहर करना है। तो ये मिलेगा 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x इक्वल्स टू 43.123456789 बेटा इसको डिसे और फर्स्ट इक्वेशन को इससे सब्सट्रैक्ट कर दो तो x इक्वल्स टू क्या होगा बेटा यहाँ पर 43/123456789 बेटा ये आपका देखेंगे डेसिमल से बेटा ये पार्ट पूरा आपका कैंसिल हो गया, 9 6 आ गया, यहाँ पर 8 - 4 4 आ गया, 7 6 5 4 3 2 1 3 4 बेटा यहाँ पर ये हो गया आपका और इधर मिलेगा आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 x की वैल्यू क्या मिली 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन में क्या आ गया बेटा ये 9 टाइम्स 9 आपका ये इधर आ गया। तो बेटा देखो ये आपका फ्रैक्शन ही तो है, p/q के फॉर्म में है, तो बेटा ये क्या हो गया आपका
टर्मिनेटिंग। तो बेटा यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज इस तरीके से कंप्लीट होती है। बेटा ये लास्ट पार्ट आपका टर्मिनेटिंग होगा। आप सभी लोग जो परेशान हो गए इसमें देखिए दादी अम्मा अंशिका, नहीं बेटा गलत बात है। ओके चलिए ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पर सभी लोग ठीक है, चलिए आप लोग सामने बैठे हैं, बहुत अच्छा है। कम से कम आप लोग एक दूसरे से मिल तो सकते हो, देख तो सकते हो। हम तो यहाँ पर ठीक है। ये पार्ट आपका प्रॉपर मैनर में कंप्लीट हो गया बेटा। बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई, बहुत अच्छे से आप लोगों का रिस्पांस रहा। बट वी आर अनफॉर्चुनेट कि हमारे 45 स्टूडेंट्स रैंकर्स बैच में से सिर्फ यहाँ पर अभी ओवरऑल 12 ही बने हुए हैं, और 12 में भी बेटा आई थिंक 10 ही होंगे ये। तो प्लीज़ बच्चों आप सभी लोग मैक्सिमम नंबर में एक साथ यहाँ पर आने की कोशिश करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आपके साथ एफर्ट कर सकें। चलिए ठीक है, आप सभी लोग जो लोग यहाँ पर बने हुए हैं वो सभी अपनी अटेंडेंस लगा दें। और अगर इसके बाद आप इंटरेस्टेड होते हैं तो फर्स्ट चैप्टर आपका जो है प्रॉपर मैनर में बेटा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया। बट इन बोथ 2 चैप्टर्स बेटा अभी हमें जो है लेवल 3 के क्वेश्चंस को करने हैं। यानी एक क्वेश्चन आपका इसमें यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का होता है, जिसमें अगर आपको कहा गया कि कोई स्पेसिफिक नंबर है और उस स्पेसिफिक नंबर के लिए जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो उस कैलकुलेशन के बेसिस पे, जैसे कहा गया 210 एंड 91 का एचसीएफ लिखा जाता है 210x प्लस 91y के फॉर्म में। कहा गया कि x एंड y का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे प्रॉपर मैनर में। वेरी गुड बेटा, जो लोग हैं बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं हैं उनको होना चाहिए श्योरली यहाँ पर। हाँ ओवरऑल बेटा यहाँ पर जो भी लोग बने हुए हैं बहुत अच्छा। शांतनुज है, शांतनुज भैया है, आदर्श है, आदित्य भैया है, शरगुन है, अयान है, प्रणव भैया है, अनिकेत है, अंशिका है, दादी अम्मा शांतनुज भी है, मनीष सॉरी प्रथम भी है। चलिए ठीक है बच्चों, जो भी लोग यहाँ पर बने हुए हैं बहुत अच्छा रहता है आप लोगों के बने रहने से। वेरी गुड बेटा। सुहानी योर मोस्ट वेलकम बेटा। अरे वैभव भाई आप भी हैं, बहुत अच्छा। जो भी बच्चे बने हुए हैं लगातार बहुत अच्छा है। बट जो भी स्टूडेंट्स बने नहीं हैं लगातार आते जाते रहते हैं बेटा, इस तरीके से कोई भी मतलब नहीं निकलना है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो बच्चों एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, पहला कि आप लोग लगातार बने रहिए लाइव स्ट्रीमिंग पे, जिससे प्रॉपर मैनर में उसका रिस्पांस आपको मिल सके और आप समझ सकें इस चीज़ को कि क्या चीज़ें किस बेसिस पे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। और साथ ही साथ में बेटा इंटेंसिव स्टडी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप प्रॉपर मैनर में ग्रेटिट्यूड के साथ, एनर्जी के साथ नहीं आएंगे, जैसे अब तो आप लोगों के डाउट्स भी मिलने लगभग बंद हो गए हैं, तो बेटा श्योरली जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारे बेटर फ्यूचर के लिए हो रही हैं। हम घरों में किसी तरीके से बंद नहीं हैं, हम बेटा अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए लगे हुए हैं। हम स्टडी कर रहे हैं, हम खुद को परफेक्ट बना रहे हैं। तो बेटा उस पर वर्क करिए, हर चीज़ को पॉजिटिव मैनर में लीजिए। और आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको देख करके बेटा मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके विवेक सर मोटिवेट होते हैं और हमारी सोसाइटी मोटिवेट होती है। तो बेटा आप खुद एक मोटिवेटर हो, सेल्फ मोटिवेट रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आप लोगों की एनर्जी हमें कुछ बेहतर करने के लिए लगातार एनर्जी देती है, जिससे हम ये मान करके चलते हैं कि हम लगातार कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों की एनर्जी और इंटेंसिटी बहुत ही प्रॉपर और एग्रीगेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सब लोग इसी तरीके से बने रहें। और फर्स्ट चैप्टर में अगर किसी तरीके की कोई डाउट होती है, कोई प्रॉब्लम होती है एनसीईआरटी से रिलेटेड, वन मोस्ट थिंग बेटा, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि आपको इसके एग्जांपल्स को प्रॉपर मैनर में सॉल्व कर लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट आई थिंक नेक्स्ट 2 डेज में बेटा लेवल 3 के कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेने फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर के बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। श्योरली आप लेवल 1 और लेवल 2 पे फुली कमांड कर चुके हो, बट ऑल दो इट इज
वेल नीडेड टू कमांड द लेवल 3 क्वेश्चंस, जिससे हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पे फुल कमांड करके बैठ सकें। तो सभी लोग जो है प्रॉपर मैनर में ध्यान दीजिए। विवेक भैया का भी यहाँ पर मैसेज आया हुआ है कि सभी लोग जो है प्रॉपर मैनर में टाइम का ध्यान रखिए, टाइम का ध्यान रखिए। साथ ही साथ में आप सभी लोग बाय डूइंग दिस वी विल बी एबल टू हेल्प यू इन द फुलफिलिंग योर एजुकेशनल ड्रीम्स। बिल्कुल बेटा, एजुकेशनल ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं और साथ ही साथ में हम आपके बेटर फ्यूचर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो बेटा हम लोग प्रॉपर मैनर में एफर्ट कर सकते हैं। आज की क्लासेस को अगर आप परमिट करें तो हम यहीं पर लीव करते हैं और नेक्स्ट क्लासेस में, कल की क्लासेस में हम श्योरली जो है वर्क करेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट का मतलब चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के बेटा लेवल 3 के क्वेश्चंस को, तो प्रॉपर मैनर में उस पर वर्क करेंगे गाइस। जो भी स्टूडेंट्स बने हुए हैं, ऑल बी विद अस, वी आर वर्किंग फॉर योर बेटर फ्यूचर एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे गाइस। हम यहाँ पर क्लास ओवर करते हैं। लास्ट रिक्वेस्ट वही, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की रीच में इस चैनल को ले जाइए, सब्सक्राइब कराइए और उनकी मदद करिए। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे मैक्सिमम लोगों के पास तक प्रॉपर मैनर में जो है रिमाइंड पहुंच सके। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम इतने पे ही रुक रहे हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड स्टे सेफ इन योर होम। थैंक यू गाइस।